नमस्ते बंधु। भाव, शब्द और अर्थ एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। भाव व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ में भावों का व्याप्त होना, ये एक भाषा का प्रयोग है। जैसे हम किसी अन्य भाषा को सम्मिलित करते हैं, उसके प्रयोग को अपने जीवन में लाते हैं और भावों को व्यक्त करने के लिए उन भाषा या उस अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग शुरू करते हैं, तो उन शब्दों के पीछे छुपे हुए अर्थ और भाव धीरे धीरे वो प्रकट होने लगते हैं और हमारे मूल भाव नष्ट होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर संस्कृति अपनी एक शब्दावली समेटे हुए है और उन्हीं शब्दों में उस संस्कृति का भाव छुपा हुआ है। यदि वो संस्कृति अपने उन शब्दावली को खो दे तो धीरे धीरे उस संस्कृति का ह्रास हो जाता है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ पिछले 60-70 वर्षों में हुआ है। हमने संस्कृत और अपने मूल सांस्कृतिक शब्दों की जगह अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इस कदर कर लिया कि हमारी सांस्कृतिक भावनाएं नष्ट होते चले जा रही हैं। पिछले सेशन में हमने ऐसे ही कुछ शब्दों का विश्लेषण किया था। उदाहरण के तौर पे धर्म, इसको हमने रिलीजन से रिप्लेस कर दिया और हमने देखा था कि रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता है। रिलीजन के पीछे एक शब्द आया सेकुलर, और हमें धर्म के बदले, सेकुलर के बदले हमने धर्म के पीछे एक शब्द का निर्माण कर दिया, धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर का अर्थ है नो रिलीजन, यानी मजहबी विचारधारा जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, ये सेकुलर शब्द का अर्थ है। मगर इसका धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ हम यदि इक्वेट कर दें और वही भाव देखने का कोशिश करें तो अंततः जो उसका रिजल्ट है, उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? सत्य निरपेक्ष, दया निरपेक्ष, क्षमा निरपेक्ष, धैर्य निरपेक्ष, संयम निरपेक्ष। यदि धर्म निरपेक्ष हो जाए तो मानवता शेष ही नहीं रहेगी। लेकिन हम धर्म, रिलीजन के पीछे धर्म को, या धर्म की जगह रिलीजन को यूज करने के पीछे हमारा भाव धर्म वाला भाव था। लेकिन चूंकि रिलीजन जो शब्द है वो अपने आप में उसके अर्थ और भाव को समेटे हुए है, वो धीरे धीरे हमारे धर्म वाले जो अर्थ और भाव थे उसको समाप्त कर हमें ऐसे स्थिति में ला दिया है जहां हम कहते हैं कि हमें धर्म निरपेक्ष होना है। उसी प्रकार वो दूसरा शब्द अहंकार, हमने इंग्लिश के एरोगेंस शब्द के साथ, ईगो शब्द के साथ अहंकार को प्रयोग करना शुरू किया और अहंकार के सत्व, रजस और तमस, ये जो त्रिगुणात्मक गुण वाले भाव हैं, वो सब उस एक एरोगेंस के शब्द के जो अर्थ हैं उसके सामने नष्ट हो गए और हम अहंकार को अब सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस और ईगो के रूप में ही समझ पाते हैं। इसी तरह से एक और शब्द आता है श्रद्धा। श्रद्धा में समर्पण है, श्रद्धा में सेवा है, श्रद्धा हमेशा ज्ञान युक्त है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा ही गया है। और जहां ज्ञान का आधार हो वहां अंधश्रद्धा कैसे हो सकती है? हमारे पूरे शास्त्र में अंधश्रद्धा जैसा कोई शब्द है ही नहीं। अश्रद्धा है, श्रद्धा का विपरीत
स्थिति यानी श्रद्धा का ना होना, धर्म की विपरीत स्थिति यानी धर्म का ना होना अधर्म है। मगर धर्म निरपेक्ष अंधश्रद्धा, ये शब्द क्यों आया? क्योंकि हम बिलीफ शब्द अर्थ, श्रद्धा के अर्थ की जगह हमने बिलीफ शब्द का प्रयोग जो है वो शुरू कर दिया। बिलीफ मान्यताओं पे है, मान्यता हमेशा अंधा ही होता है, मगर श्रद्धा अंधा नहीं था। लेकिन हमने चूंकि अंग्रेजी शब्द के आड़ में श्रद्धा के भाव को प्रकट करने की कोशिश की, तो हमने अंधश्रद्धा जैसे शब्द को जन्म दे दिया, जो श्रद्धा के भाव को नष्ट कर दिया। इसीलिए सांस्कृतिक धरोहर को यदि संभालना है तो हमें अपने सांस्कृतिक शब्दों को संभालना होगा। अतः पिछले सेशन की जो हमने भूमिका बनाई थी वो आपके लिए बहुत आवश्यक है आगे आने वाले हर सेशन को सुनने के लिए, समझने के लिए। आज का हमारा विषय ऐसे ही एक सांस्कृतिक शब्द नमस्ते से है, जिसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इस शब्द की विश्लेषण करते हुए हम आज इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमने इस शब्द के साथ भी न्याय नहीं किया है। तो नमस्ते के साथ तीन चीज आएगी। एक, हम नमस्ते किसको करें। दूसरा, हम नमस्ते क्यों करें। और तीसरा, नमस्ते से तात्पर्य क्या है। तो पहले प्रश्न पे आते हैं कि नमस्ते किसको करें। बहुत ही बड़ा सवाल है ये, और ये सवाल पूछना आवश्यक है। हर संस्कृति ने इस सवाल को नहीं पूछा है, सिर्फ भारतीय संस्कृति ने इस सवाल को पूछा है। किसको यानी आपको और हमको, हम इससे बोध कर रहे हैं। यानी हमारी और आपकी पहचान क्या है, कौन है हम। तो एक उत्तर आएगा, आज के संदर्भ में आप देखेंगे तो एक उत्तर आएगा, हम मनुष्य हैं। 6 से 7 अरब मनुष्य हैं धरती पर, तो हम भारतीय हैं। तो 1.25 अरब भारतीय मनुष्य हैं। मनुष्य इसका उत्तर नहीं। आप कौन है मनुष्य, ये तो दिख रहा है, ये तो प्रजाति है, स्पेसीज है। आप कौन हैं। तो इसका तात्पर्य एक बात पे आके सिमटती है कि आप को हम आपके नाम से पहचानते हैं। किसी भी प्रजाति में, जैसे आप मान लो आपने अपने घर में 5 या 10 कुत्ते को पाला है। आप सबको कुत्ता नहीं बोलते हो, सबको एक नाम देते हो, और वो नाम सुनते ही वो कुत्ता दौड़कर आपके पास चला आता है। तो उसकी पहचान वो नाम हो जाती है। हर वस्तु को जब हमने नाम दिया है, हर धातु को हमने नाम दिया है, तो उस नाम से ही उस धातु का चित्रण हमारे मन में उभर आता है, और उसकी गुणवत्ता, उसके गुण, उसके दोष, ये सब हमारे मन में एक छवि बनाने लग जाता है। नाम की वो शक्ति है। जैसे हम अल धातु बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एल्यूमिनियम भी कहते हैं, तो अल धातु का ज्ञान रखते ही हमें ये तुरंत समझ में आता है कि इस नाम के प्रयोग होने वाले जितने वस्तु, व्यक्ति या जो कुछ भी है, वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानस के लिए, प्रकृति के लिए, हमारे लिए लाभदायक नहीं है। और आज मेडिकल साइंस कहता है कि एल्यूमिनियम के धातु में आप भोजन ना पकाएं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो अल धातु कहते ही उसकी विश्लेषण हो जाती है। तो हम मनुष्य को जो नाम दिया गया है, इस नाम से हमारी विश्लेषण कैसे होती है, कैसे होगी। तो हमारे ऋषियों ने शायद इसके ऊपर बहुत गहरा गहन किया है, और उसी का एक संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये नाम किसका, प्रकृति का या पुरुष का। वो सृष्टि चक्र के क्रम में जाकर के इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया उन्होंने कि ये नाम किसको दें, प्रकृति को दें या पुरुष को दें। तो प्रकृति ये शरीर है,
तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो उसके साथ नाम तो नष्ट नहीं होता है। यानी नाम सिर्फ शरीर का नहीं हो सकता। तो नाम आत्मा का हो, मगर आत्मा तो निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं है, सर्वव्यापी परमात्मा का तत्व है। आत्मा सिर्फ आत्मा है, उसको भी नाम नहीं दिया जा सकता। तो फिर नाम किसका? तो ये निष्कर्ष निकल के आया कि नाम प्रकृति और पुरुष के संयोग का हो, जीव का हो। क्योंकि अब प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में एक और धारणा विचार में आती है कि लोग कहते हैं कि दिस इज ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। प्रकृति को फीमेल और पुरुष को मेल के रूप में यदि लिया जाए तो ये पुरुष प्रधान देश है। यहां पर फिर शब्दों के साथ खेला जाता है। दूसरी भाषा के में जाने की वजह से हम अपनी भाषा के भाव को पूरी तरह से मिटा देते हैं, नष्ट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। हमारे संस्कृति में प्रकृति को ही प्रधान कहा गया है। प्रधान प्रकृति का एक पर्यायवाची शब्द है। तो जब हम कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, उसका अर्थ होता है पुरुष और प्रकृति का देश है ये। इसीलिए पुरुष और प्रकृति को समभाव में रखा गया है, एक साथ रखा गया है, पूरक के रूप में रखा गया है। डोमिनेंस के रूप में कहीं नहीं रखा गया है। लेकिन चूंकि हम दूसरे शब्दावली, दूसरे भाषा के शब्द में अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं या व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो भाव नष्ट हो जाता है, अर्थ नष्ट हो जाता है। भाषा अपनी अर्थों को समेटे हमें कुछ और समझा देता है। तो प्रधानता, पुरुष प्रधान प्रकृति को क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा शरीर के बगैर, प्रकृति के बगैर खुद को व्यक्त कर ही नहीं सकता। वो जब सर्वव्यापी है, निराकार है, निर्गुण है, तो उसके सगुण भाव को प्रकृति ही प्रकट करता है, और इसीलिए प्रकृति को प्रधान रखा गया। ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमारे नाम की जो रचना है उसके लिए इसको समझना बहुत आवश्यक है कि प्रकृति प्रधान है और पुरुष के पूर्व प्रकृति को रखने की कोशिश की गई है। अब प्रश्न नीचे उतरता है कि इस जीव, इस अहंकार को हम सात्विक रूप में देखें या राजसिक रूप में देखें या तामसिक रूप में देखें। क्योंकि नाम की संज्ञा देनी है तो ये अहंकार के ये तीनों स्वरूप हैं। तो कल पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि तमस भाव जो है वो संहार की ओर ले जाता है, कयामत की ओर ले जाता है, और सत्व भाव जो है वो सृष्टि, संचालन, संरक्षण, पालन की ओर लेकर के जाता है। तो हमारे ऋषियों ने इन बातों को और साधारण करने के लिए और हमारी श्रद्धा को इसमें व्याप्त करने के लिए अलग अलग देवों को इन तीनों भावों में स्थान दिया। सात्विक रूप से विष्णु और लक्ष्मी, प्रकृति और पुरुष का जो सात्विक भाव है वो विष्णु और लक्ष्मी। प्रकृति और पुरुष का जो राजसिक भाव है वहां ब्रह्मा और सरस्वती। प्रकृति का और पुरुष का जो तामसिक भाव है वहां पे महेश है, रुद्र है, दुर्गा है, काली है। हम इन देवी देवताओं के ऊपर एक विशेष अलग से चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस में। यहां हम नाम की विश्लेषण कर रहे हैं कि क्योंकि जीव वसुधैव कुटुंबकम और कृण्वन्ते विश्वम आर्यम एक सिविलाइज सोसाइटी का लक्ष्य लेकर के एक सामाजिकता को स्थापित करना है, तो हमारे नाम का प्रभाव भी उसी ओर जाना चाहिए। इसीलिए सात्विक भाव को लिया गया, यानी विष्णु और लक्ष्मी। इसको हम सारे मनुष्य रिप्रेजेंट करते हैं। विष्णु और लक्ष्मी कोई अलग पुरुष और नर और नारी नहीं है। ये हमारी सृष्टि में व्याप्त वो सात्विक भाव है जिससे सृष्टि की संचालन होती है, संरक्षण होती है, पालन होती है, और ये हम, आप और हम सब में व्याप्त है। तो विष्णु वो संचालन शक्ति है, मगर लक्ष्मी उस संचालन शक्ति का साधन है।
लक्ष्मी धन है, लक्ष्मी ऐश्वर्य है, लक्ष्मी बल है, लक्ष्मी बुद्धि है, लक्ष्मी धैर्य है, लक्ष्मी वीर्य है। लक्ष्मी के अनेक रूप हैं और उन साधनों को विष्णु में समाहित जब होता है तो संचालन और संरक्षण और पालन की क्रिया चलती है। इसीलिए हमारा जो भी नाम हो, हम अपने नाम का एक फॉर्मेट जो है वो ऋषियों ने हमारे नाम, संस्कृति में हमारे नाम देने का एक फॉर्मेट ये तैयार किया कि आपका नाम आप पुरुष रूप में यदि है तो उसके पहले प्रकृति को रखना अनिवार्य है, क्योंकि आपका साधन अपने आप को व्यक्त करने का यही प्रकृति होगा। और लक्ष्मी के इस साधन रूपी लक्ष्मी को प्रकट करने का जो विधि है उसे हम यंत्र कहते हैं। और लक्ष्मी जब वो यंत्र के रूप में यानी प्राकट्य हो सके, लक्ष्मी के ऐसे भाव को हम श्री कहते हैं। श्री यानी लक्ष्मी। तो इसलिए हमारा जो नाम का फॉर्मेट है वो ये है कि हम अपने नाम के प्रीफिक्स में श्री सफिक्स में नहीं लगाते। प्रीफिक्स में क्यों? क्योंकि प्रकृति प्रधान है। इसीलिए मैंने आपको वहां समझाया कि क्यों प्रकृति को प्रधान कहा गया, और उसका जो सबूत है, उसका जो प्रूफ है, वो ये हमारा नाम ही उसका प्रूफ है कि प्रकृति प्रधान है, कि हम अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं, यानी प्रकृति को पहले रखते हैं। और लगाना इसलिए अनिवार्य है ताकि हमारा नाम पूर्ण हो। प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग के रूप में हमारा नाम पूर्ण हो। हमारा नाम कुछ भी हो सकता है, विनोद हो सकता है, प्रमोद हो सकता है, सुरेश हो सकता है, रमेश हो सकता है, कौशिक हो सकता है, कुशाग्र हो सकता है, केशव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए कि आपका नाम प्रमोद है। प्रमोद यानी प्रसन्नता, या आपका नाम विनोद है। विनोद यानी मनोरंजन, उल्लास। यदि श्री ना लगे तो ये मनोरंजन कोई भी दिशा ले सकता है, आप इशारे समझ रहे होंगे। लेकिन श्री लगते ही ये मनोरंजन अपने आप में सात्विक भाव में आ जाता है, क्योंकि श्री के भाव आने से ही विष्णु का भाव आ जाता है, संचालन का भाव आ जाता है, संरक्षण का भाव आ जाता है, पालन का भाव आ जाता है। नष्ट करने की प्रवृत्ति नहीं रहती है, राजसिक प्रवृत्ति भी नहीं रह जाती है श्री नाम लगते ही। तो श्री एक आध्यात्मिक भाव है। अब एक आपको उदाहरण, एक आप बीती कहानी सुनाऊंगा कि हमने अपने इन नामों के साथ में न्याय किया है या नहीं किया है। उसके पूर्व आपका ये प्रश्न होगा कि स्त्रियों का नाम के आगे फिर क्या लगाएं? श्रीमती लगाते हैं। वहां भी वो फॉर्मेट है कि पहले प्रकृति और फिर पुरुष, यानी यदि शादीशुदा नारी है तो उसके नाम के आगे में के सफिक्स में पुरुष का नाम लगाते हैं। प्रीफिक्स में श्रीमती यानी नारी जो बुद्धि रूपा है, जो माया रूपा है, वो श्री नारी और उस नारी का नाम, पहचान, ऐसा एक प्रीफिक्स हो गया। और सफिक्स में फिर हम पुरुष का नाम लगाते हैं कि वो श्रीमती इस पुरुष की श्रीमती है। नारी अपने आप में साधन है, गुण संपन्न है, वात्सल्य है, ममता है, कलाएं हैं, नृत्य है, संगीत है, सब में वो अपने आप प्रवृत्त रहती है। इसलिए नारी को श्रीमती कहा गया, यानी कि श्री की जो बुद्धि और माया रूपी जो है वो नारी में व्याप्त है, तो श्रीमती के रूप में वहां रखा और सफिक्स में पुरुष का नाम दिया जाता है। फिर तो ये नामकरण करने का फॉर्मेट है। और आप इस बात को समझ लो कि आपके नाम का जो भी अर्थ है, आपके श्री लगाते ही आपकी पूरी कैरेक्टर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी सक्सेस, सब कुछ उसी से डिराइव करके आप एक सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। यानी मैं यदि अपने नाम का अर्थ रमेश रखूं तो विष्णु का भाव अपने आप आ जाना चाहिए उसमें। और श्री लगाया तो साधन लेते हुए मेरा कार्य संरक्षण का हो सकता है, मेरी पूरी पर्सनैलिटी जो है रक्षण का हो सकता है। ऐसी भावना धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी और चरित्र में आने लगती है, यदि आप उसका अर्थ समझते हैं,
बचपन से तब। और इसीलिए नामकरण संस्कार किया जाता था ताकि आपकी पर्सनालिटी को वो सूट कर सके। आप एक उदाहरण समझिए, मैं आप बीती सुनाता हूं आपको। मैं एक बार फ्लाइट से जा रहा था, इकोनॉमी क्लास में 3 सीट थे, एक मैं बैठा था और एक कोई और व्यक्ति थे, उनके साथ में एक विदेशी था। तो विदेशी कुछ अनर्गल बातें कर रहा था हमारी संस्कृति के बारे में। यू पीपल आर वेरी डर्टी, यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो दैट, सब बातें कर रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछा, महोदय आपका नाम क्या है? कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज? तो उन्होंने कहा पीटर। तो मैंने कहा मिस्टर पीटर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? आपके नाम का अर्थ क्या है, बता सकते हैं आप? तो उसने कहा व्हाट डू यू मीन? दिस इज माई नेम। बोले आपका क्या अर्थ है इसका? ये मेरा नाम है। तो मैंने कहा मिस्टर पीटर, आप हमारे देश के किसी भी अनपढ़ एक दूर दराज के गांव जहां डिसिप्लिन नहीं है, गंदगी है, वहां पर किसी भी एक गरीब फटे हाल में रहने वाले व्यक्ति के घर जाकर के आप उसका नाम पूछिए, और वो जो नाम बताएगा, आप उसका डिक्शनरी मीनिंग यदि आप खोजेंगे तो आप उसके ऊपर पूरी कहानी लिख सकते हैं। इतना भावार्थ रखा हुआ नाम हमारे देश का एक अनपढ़ गरीब भी रख लेता है। आपके देश में जब नाम का अर्थ नहीं है तो आप हमारे देश को क्या अर्थ और संस्कृति सिखाने के लिए आए? मेरा कहने का अर्थ यह है कि मिस्टर और मिसेस के प्रयोग से श्री और श्रीमती का भाव नहीं आ सकता। मिस्टर और मिसेस एक फिजिकल, एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी देता है एक व्यक्ति का, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी नहीं देता है, आध्यात्मिक पहचान नहीं देता है। उसमें आत्मा का बोध नहीं होता है, उसमें सोल का बोध भी नहीं होता है। इसलिए श्री और श्रीमती का प्रयोग अति आवश्यक है। तो नमस्ते किसको? नमस्ते इस श्री को, इस श्रीमती को, यानी नमस्ते हम उस प्रकृति पुरुष, उस परमात्मा को करते हैं जो हमारे अंदर व्याप्त है। हम उसके आगे झुकते हैं, उसको हम नमस्ते करते हैं। तो नमस्ते किसको का ये उत्तर था। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति का दर्शन है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दूसरा प्रश्न आता है, नमस्ते क्यों? फिर मैं आपको एक आप बीती सुनाता हूं। मैं वैसे ही एक दूर दराज के गांव में गया था। तब मैं अपनी संस्कृति को इस तरीके से, इस नज़रिए से नहीं जानता था। एक वृद्ध के पांव छू करके प्रणाम किया मैंने, तो उसने सोचा ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ आया लड़का मुझे पांव छूकर प्रणाम कर रहा है, कुछ पूछूं इसे। तो उसने एक प्रश्न पूछा कि मुझे प्रणाम पैर छू करके प्रणाम करके या प्रणाम करके तुमने क्या दिया और मुझसे क्या लिया? मुझे सवाल तुरंत तो समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं आपको रेस्पेक्ट दिया, आई जस्ट रेस्पेक्टेड यू, क्योंकि आप वृद्ध हो, बड़े हो, आपका सम्मान करना मेरा काम है, सम्मान किया मैंने। बोले वो पार्शियल आंसर है, संतुष्ट नहीं हुए उस उत्तर से। तो मैंने पूछा तो उत्तर क्या है? तो उन्होंने कहा तुमने अपना अहंकार दे दिया मुझे, क्योंकि तुम झुक गए और मेरी सद्भावना ले ली तुमने, मेरे ईर्ष्या का नष्ट कर दिया यदि कहीं पर था तो, क्योंकि तुम झुक गए। मैंने अपनी फाउंडेशन सेशन में कहा था आपको कि हमारी संस्कृति की हर एक चीज इसी के चारों तरफ घूम रही है कि ईगो फ्री हम कैसे करें सब चीज को। तो ये नमस्ते एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप हमें ईगो फ्री, स्टेट ऑफ ईगो फ्री की तरफ लेकर के जाती है। अब एक और घटना आपको सुनाता हूं, क्योंकि अब हम नमस्ते का मूल अर्थ पहले आप समझ लें। नमस्ते का मूल अर्थ है नमः अस्तुते, मैं आपको नमन करता हूं, यानी आपके अंदर जो व्याप्त ब्रह्म है, अहम ब्रह्म अस्मि के रूप में मैं उसको नमन करता हूं। और नमस्ते के दूसरा स्वरूप जो है वो प्रणाम है। जब छोटे करते हैं तो पैर छू के करते हैं, उसको प्रणाम कहते हैं, बड़े करते हैं तो हम नमस्ते करते हैं, दोनों नमस्ते ही है। तो एक बार क्या हुआ कि जब मैं IBM में कार्यरत था तो हमारे एक अमेरिकन क्लाइंट आए और हमने एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था।
और हमारे जो एरिया मैनेजर हैं, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने गुड मॉर्निंग गाइस, वी वेलकम दिस पर्सन दैट पर्सन, इस तरीके से उन्होंने बात की। मगर जब अमेरिकन वहाँ खड़ा हुआ तो उसने माइक पकड़ करके उसने कहा नमस्ते। और बाद में मैंने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा, यार, इंग्लिश में कहा, मैं आपको हिंदी में कह रहा हूँ उस बात को, कि यार मैंने सोचा तुम लोग आपस में नमस्ते करते होगे, इसीलिए मैंने तुम्हें नमस्ते किया, मुझे नहीं पता था कि तुम गुड मॉर्निंग करते हो। तो ये बहुत शर्म की बात इसलिए है क्योंकि हमारी पहचान उस नमस्ते में है जिसके आगे एक अमेरिकन भी झुकना चाहता है, मगर हम नमस्ते को लेकर के चलने को तैयार नहीं। लोग गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, उसके दो कारण हैं। एक, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती या जो व्यक्त करना चाहते हैं मुझे अंग्रेजी आती है, वो उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उस ग्लानि भाव, उस हीन भावना से वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये जताने के लिए कि मैं अंग्रेजी जानता हूं, मैं इस संस्कृति का नहीं हूं, मैं उस संस्कृति का हूं। दूसरा, जो जानते हैं और जो थोड़े समृद्ध भी हैं, वो स्टेटस कॉन्शियसनेस में बोलते हैं कि मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूं, मैं स्टेटस वाला हूं। ऐसे शुरू हुआ, अब तो ये स्वाभाविक होता जा रहा है। अब शायद ये भावना इतनी गहराई से ना हो, स्वाभाविक, मगर ऐसे गुड मॉर्निंग ने नमस्ते को इस तरीके से रिप्लेस किया। अब एक और घटना घटी, इसके चारों तरफ तो मैं हमेशा खेलता रहता हूं। मेरा एक एम्प्लॉय था, वो आया सुबह, उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। मैंने बोला गुड मॉर्निंग तो अच्छा कर दिया तुमने, अब आफ्टरनून अच्छा कर देना। उसके समझ में नहीं आया। मैं बोला आना आफ्टरनून होने के बाद। आया तो मैंने बोला कि अब गुड आफ्टरनून सर। मैं बोले हाँ, अब इवनिंग भी अच्छा कर देना। घर जाते इसमें उसने कहा गुड इवनिंग सर। मैं बोला रात को 9:30 बजे मैसेज कर देना या कॉल कर देना और अच्छा कर देना रात भी मेरा। तो उसने लिखा गुड नाइट सर। फिर सुबह गुड मॉर्निंग सर। फिर पूछा सर क्यों सता रहे हो? तो मैंने बोला भाई तुम क्यों कर रहे हो गुड मॉर्निंग? तो सर मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। तो बोला कहाँ गुड मॉर्निंग का मतलब होता है कि मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ? गुड मॉर्निंग का मतलब है कि सुबह जो है, प्रभात जो है वो शुभ है। या शायद तुम ये भावना कहना चाहते हो कि आपका प्रभात शुभ हो। वैसे तुम्हारे शब्दों से व्यक्त नहीं होता है, लेकिन शायद तुम्हारी भावना ये हो। और इस शुभ और अशुभ के दो पार्ट में तुमने समय को क्यों बांटा हुआ है? और वो भी क्षणिक। अभी सुबह है तो अभी दोपहर है, क्यों बांटा हुआ है? ये अंग्रेजी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए सही है क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में ठंडा प्रदेश है, बर्फ जमा रहता है, वहां पर सूर्य और सूर्योदय को बहुत सुखद अनुभव करते हैं। वो कभी कभी उन्हें प्राप्त होता है, इसीलिए वो बोलते हैं इट्स अ गुड मॉर्निंग। वो नेचुरल, अनायास उनके मुंह से निकलती है वो बात। यहां वो स्थिति नहीं है। यहां नमस्ते जैसे इतनी गहरी भावना को, इतनी गहरी संस्कृति को, इतने गहरे शाब्दिक अर्थ को समेटे हुए शब्द को, इतनी वैज्ञानिक और ज्ञानपूर्ण भावना को हमने बस यूं ही हटा करके गुड मॉर्निंग से रिप्लेस कर दिया। क्यों? जनरली लोग चेंज फॉर बेटर करते हैं। क्या गुड मॉर्निंग नमस्ते से बेटर है? और आप समझिए, आपने जो किया तो किया, आपने बच्चों में उतार दिया। अब बच्चा सुबह उठता है तो गुड मॉर्निंग पापा बोलता है, गुड मॉर्निंग दादाजी बोलता है। गुड मॉर्निंग, विश्वास करिए, आपने नमस्ते और प्रणाम को यदि गुड मॉर्निंग से रिप्लेस किया है तो उसका परिणाम यह है कि वो बच्चा आपके पांव नहीं छूता, गुड मॉर्निंग बोल करके निकल जाता है। और वही बच्चा स्कूल में जाकर के फिर गुड मॉर्निंग टीचर बोलता है। गुड मॉर्निंग में चूंकि शब्द और उसके अर्थ में सम्मान जैसा कोई भावना नहीं छुपा हुआ है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोलते बोलते वो बच्चा
आपके प्रति, टीचर के प्रति अपनी सम्मान की भावना को जैसे जैसे बड़ा होता है खो देता है। आपने प्रैक्टिस में ही नहीं उतारा उसे। फिर आप कहते हैं बच्चे जिद्दी हो गए। क्यों नहीं होंगे? आपने उसे बचपन दिया कहां? उसे अपने समकालीन ही तो रखा है। गुड मॉर्निंग बोलता है वो आपको, जैसे आप अपने मित्र को बोलते हैं वैसे वो आपको बोलता है। तो आपने समकालीन रखा कहां उसे? गुड मॉर्निंग से हमारा अहंकार कहीं नहीं मिटता है। गुड मॉर्निंग शब्द में ना तो अहंकार मिटाने की भावना है, ना रिस्पेक्ट देने की भावना है, ना समय को अनंत काल तक समझने की परख है, क्षणिक है। नमस्ते इन सब चीजों से परे है। नमस्ते अनंत है। आपने नमस्ते कहा तो सुबह है या शाम है, या आपको सोचना नहीं पड़ता, घड़ी नहीं देखना पड़ता, कह रहे मैं गुड मॉर्निंग बोलूं कि गुड आफ्टरनून बोलूं। आप बस बोल देते हैं अनायास नमस्ते, झुक जाते हैं उनके आगे। आध्यात्मिक है नमस्ते। आप आत्मा का बोध करते हैं। अहंकार को नाश करने वाला है नमस्ते, क्योंकि आप झुकते हैं। संस्कारों को बल देने वाला है नमस्ते, क्योंकि आपके बच्चे फिर आपको प्रणाम करते हैं। आत्मा का बोध है नमस्ते। मैंने इसीलिए आपको फाउंडेशन क्लास में कहा था कि हमारी संस्कृति का आधार ये आत्मा होगा, धर्म होगा और ईगो फ्री होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस नमस्ते शब्द की विश्लेषण को समझ पाए होंगे और आप अपने जीवन में इसे पुनः धारण करेंगे। इसे बोलने में शर्माएंगे नहीं। मुझे दुख होता है जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं और वहां पर जो वॉचमैन या गार्ड होता है वो भी बोलता है गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर। यदि हमने बदलते बदलते नमस्ते को गुड मॉर्निंग में बदला है तो हमारे प्रयास से बदलते बदलते गुड मॉर्निंग भी नमस्ते में बदल सकता है। ऐसे ही कुछ और शब्दों के साथ हमारे संस्कृति को हमने अंग्रेजी के प्रयोग से जिस तरीके से नष्ट किया है, इस छोटे छोटे शाब्दिक प्रयोगों, ऐसे ही कुछ और शब्द और कुछ और व्यवहारों के बारे में चर्चा करने के लिए अगले सेशन में फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।